जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। 3 घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़, भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, सालों सालों से ये दोस्ती ऐसी ही कायम है। अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछो हिंदुस्तान के बारे में तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी आपको बताएगा। कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ KPK में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान तो बाप है। पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के साथ। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे आप बार बार जो स्पोक्स पर्सन फौज के हैं उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते होंगे। अब उनका ये भी कहना था कि जी भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज की वजह से मिल सकता है। तो उसमें जी उन्होंने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी भारत कर रखी है, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ वो KPK के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामलात को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन DGISPR साहब का कहना यह था कि ऑपरेशंस होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो KPK को लेकर थी खास तौर पे, और जो DGISPR साहब है उनका कहना ये भी था कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है KPK में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने KPK की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे के और क्या क्या वो कहते रहे, तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में टेररिज्म के 80% यानी 80% 80% जो वाकयात या जो अटैक्स हुए KPK में वो क्यों हुए? इसकी वजह यह है कि वहां पर सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर का गठजोड़ है। यानी कि DGISPR साहब का कहना यह है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो KPK में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़े वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है DGISPR साहब का। आप इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ जी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी KPK में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ KPK में ही करते चले जा रहे हैं
बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से टीएलपी जो है, यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो केपीके के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार केपीके के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे केपीके के लोग हो, या फिर आजाद कश्मीर या पीओके के लोग हो, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है, क्योंकि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। तो सर उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और टीएलपी सॉरी जो टीटीपी है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन कुछ ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है? कई लोगों का सवाल ये भी है, क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है। साथ ही साथ जो है वो डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये था, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अवाम और कौम की जंग है। जी, कौम और अवाम को तो प्लीज आप बाहर ही रखिए, इसलिए कि अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग या वॉर ऑफ टेरर में आप लोग गए, वो आप अपनी मर्जी से गए थे, अपने पैसा कमाने गए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल की रिएक्शन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ। पाकिस्तान की दोस्तों जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है भारत से, क्योंकि दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मजबूत रिश्तों से इनके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं अपने मीडिया पर। और दोस्तों ये गलत सलत भी बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो पाकिस्तान समर्थक अकाउंट है दोस्तों, उसमें लिखा कि भारत के सैन्य ठिकानों इन्होंने ध्वस्त कर दिए, जिनको विशेषज्ञों ने गलत ठहरा दिया। अब दोस्तों इनको ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों इनके जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं वो खटक रहे हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते मजबूत रिश्तों से इनके मन में बहुत ही ज़्यादा डर है कि भारत अब कुछ करने वाला, अफगानिस्तान भी कुछ करने वाला है इनके साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,